विक्रमदर्पित दैत्यवरो रुधिरस्त्यतिरणमण्डले अस्मिन् गर्जति रावण रुद्रसखा। जय जय रावण देवोऽयं दशमूहो दानव भैरवः शिवभक्तो भीषणस्वरः। आज हम आपको वहां ले चलेंगे जहां भक्ति अपनी चरम सीमा को छूती है और अहंकार भी देवत्व के सामने नतमस्तक हो जाता है। वह कौन था जिसने अपने 10 शीश शिव को अर्पित करने का साहस किया? वह कौन था जिसने वेदों का ज्ञान कंठस्थ किया और सामवेद को अपने संगीत से अमर कर दिया? वह कौन था जिसके एक प्रहार से कैलाश डोल उठा और फिर वही अपने आराध्य के सामने कांपते हुए घुटनों पर बैठ गया? वह था लंका का अधिपति पुलस्त्य ईर्ष्य का पुत्र दशानन रावण। क्या आप जानते हैं रावण का नाम रावण कैसे पड़ा और क्या है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा? महादेव शिव के परम भक्त लंकाधिपति रावण के अदम्य बल, अहंकार और अंततः उनकी अनूठी भक्ति का साक्षी है। रावण के पिता ईर्षि विशर्वा और उनकी माता राक्षस कुल की राजकुमारी कैकसी थी। रावण का बचपन में नाम दशग्रीव था। पौराणिक ग्रंथों विशेषकर वाल्मीकि रामायण और शिव महापुराण में वर्णित है कि रावण अतुलनीय शक्ति और ज्ञान का धनी था। उसने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे, जिसके बल पर उसने तीनों लोकों में आतंक मचाया। मगर रावण का अंतिम लक्ष्य था अपने आराध्य देवों के देव महादेव को प्रसन्न करना। वह चाहता था कि शिव सदा के लिए उसके साथ लंका में रहें। इसी इच्छा के साथ रावण ने कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की तपस्या के बाद भी जब शिव प्रसन्न नहीं हुए तो रावण के हृदय में अहंकार ने जन्म लिया। उसने सोचा, मैं अपने प्रभु को उनकी इच्छा के विरुद्ध भी अपने साथ लंका ले जाऊंगा। अत्यंत क्रोध में रावण ने अपने हाथों को कैलाश पर्वत के नीचे फंसाया, अपनी पूरी शक्ति लगाई और एक झटके में उस संपूर्ण पर्वत को, जिस पर भगवान शिव अपने गणों और देवी पार्वती के साथ विराजमान थे, उसे उठाना शुरू कर दिया। लेकिन महादेव तो त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने सब देखा। भगवान शिव ने अत्यंत सहजता से अपने पैर के अंगूठे को पर्वत पर दबा दिया। एक क्षण पहले जो रावण अपने बल पर ब्रह्मांड को उठा रहा था, अब वह अपने ही बल के नीचे दबकर कराह उठा। पर्वत का भारी वजन उसकी भुजाओं और छाती पर आ पड़ा। वह दर्द से चीखने लगा। यह चीख इतनी भयंकर थी कि तीनों लोकों में गूंज उठी। उसने दर्द को अपनी आवाज बनाकर शिव तांडव स्तोत्र की रचना और गायन किया। उसकी भक्ति और दर्द भरी चीख से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने अपने पैर का दबाव हटाया। रावण मुक्त हुआ। हे दशानन, तुमने इतना भयंकर नाद किया जिसके कारण तुम अब से रावण नाम से विख्यात होंगे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण को अपनी तलवार चंद्रहास भेंट की। आगे की कहानी शिव महापुराण में कोटिरुद्र संहिता के अंतर्गत मिलती है। रावण अब भी शिव को लंका ले जाना चाहता था। उसने पुनः शिव से प्रार्थना की कि वह उनकी आत्मलिंग, वह रूप जो स्वयं शिव का सार है, को उसे प्रदान करे ताकि वह लंका में उसे स्थापित कर सके। भगवान शिव ने रावण से कहा, मैं तुम्हें आत्मलिंग देता हूँ, परंतु ध्यान रहे इसे तुम कहीं भी पृथ्वी पर नहीं रखना। यदि तुमने इसे एक बार भी धरती पर रखा तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा और तुम इसे दोबारा नहीं उठा पाओगे। रावण प्रसन्न होकर आत्मलिंग लेकर लंका की ओर चला। देवताओं को लगा कि यदि रावण ने लंका में आत्मलिंग स्थापित कर दिया तो वह अजेय हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया।
रावण को लगा कि संध्या हो गई है और उसे संध्या वंदन करना है। तभी वहां पर गणेश जी अपना भेष बदलकर एक चरवाहे बालक के रूप में आए। रावण ने पूछा है, बालक तुम्हारा नाम क्या है? तभी बालक ने अपना नाम बैजू बताया। रावण ने कहा, हे बालक, तुम इस आत्मलिंग को तब तक पकड़े रहो जब तक मैं संध्या वंदन समाप्त न कर लूं। इसे किसी भी हाल में पृथ्वी पर मत रखना। गणेश जी ने शर्त मान ली, लेकिन 3 बार पुकारने पर भी रावण वापस नहीं आया। जी ने विलंब न करते हुए आत्मलिंग को वहीं धरती पर रख दिया और गायब हो गए। जब रावण लौटा तो उसने आत्मलिंग को पृथ्वी पर रखा पाया। उसने क्रोध में आकर उसे उठाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह टस से मस न हुआ, लेकिन वह केवल थोड़ा सा टेढ़ा हुआ। यही वह दिव्य स्थान है जो आज वैद्यनाथ धाम के नाम से विख्यात है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, क्योंकि यह शिवलिंग स्थापित करने वाले गणेश जी ने बैजू नाम के ग्वाले का रूप लिया था। इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रखा गया। परंतु उसके बाद रावण का क्रोध और बढ़ गया और उसने फिर तीनों लोकों पर विजय पाने का प्रण लिया। रावण के बल और शिव की कृपा का यह अद्भुत समन्वय हमें सिखाता है कि अहंकार क्षणभंगुर है, पर सच्ची भक्ति अनंत है।